हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन फ्लैश हो जाता है एग्जाम के अंदर, 7 बुक्स आर टू बी अरेंज्ड इन सच अ वे सो दैट 2 पर्टिकुलर बुक्स आर ऑलवेज एट द फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। इस तरह का क्वेश्चन जब हमारे सामने एग्जाम में आता है तो एक बार के लिए फ्यूज उड़ जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए, इसमें परम्यूटेशन लगाया जाए या कॉम्बिनेशन लगाया जाए या कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो इसी के ऊपर रहेगा कि किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए इस तरह की क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो। बिफोर प्रोसीडिंग ऑन कि ये परम्यूटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है, कुछ चीजें हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर हम यूज करते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स होते हैं। एक तो इस तरह से लिख दिया जाता है फैक्टोरियल एन, और एक या फिर कभी ऐसे भी लिख दिया जाता है फैक्टोरियल एन। कंप्यूटर में अगर हम टाइप कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये वाला थोड़ा इजी पड़ता है, इसलिए आजकल ये थोड़ा ज्यादा चलने लग गया है। अदरवाइज ये भी फैक्टोरियल का रिप्रेजेंटेशन है, ये भी। तो फैक्टोरियल एन। अब फैक्टोरियल एन का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल एन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 अप टिल एन। प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 अप टिल एन। जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं फैक्टोरियल 4 कितना होएगा? ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 अप टिल एन, मतलब 1 से लेके 4 तक सबका प्रोडक्ट 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 7 लिखना चाहेगा कोई जना तो क्या होगा? 7 6 5 4 3 2 1, ये बना हमारा फैक्टोरियल 7। तो इसी तरह से फैक्टोरियल एन अगर कभी लिखना चाहें हम, तो फैक्टोरियल एन क्या हो जाएगा? एन उससे एक कम। यही हुआ था ना, 4 से एक कम, 3 से एक कम, या यहां पे देखें 7 से एक कम, 6 7 से 2 कम जाएंगे तो 5, तो ये हो गया n-2। इस तरह से ये चलता जाएगा और ये जाएगा डाउन टू 3 इंटू 2 इंटू 1 तक। ये होता है फैक्टोरियल ऑफ n। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो इनको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कहां पे यूज किया जाता है? सबसे पहले तो परम्यूटेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक तो हमने देखा फैक्टोरियल, दूसरा आ रहा है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम NPR से। NPR, जहां पे N क्या हो जाएगा? टोटल वेरिएबल्स अवेलेबल या टोटल ऑल्टरनेटिव्स। वेरिएबल्स कह देते हैं, ऑल्टरनेटिव्स कह देते हैं। टोटल वेरिएबल्स और ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल, और उसमें से आर हो जाता है वेरिएबल्स या ऑल्टरनेटिव बोल रहे हो तो ऑल्टरनेटिव्स टू बी सिलेक्टेड। वेरिएबल्स और ऑल्टरनेटिव्स टू बी सिलेक्टेड। टोटल वेरिएबल्स कितने अवेलेबल है और उनमें से हमारे को कितनों को सिलेक्ट करना है, या हमारा क्वेश्चन कितनों को लेने का कह रहा है। तो परम्यूटेशन का रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? NPR। तो टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? n। जैसे कि यहां पे मैं लिख देता हूं 7P3। तो ये इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास 7 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। क्या हो सकते हैं वो? A B C D E F G। तो A से लेके G तक 7 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है मेरे पास। अब आपको बोल दिया जाता है उनमें से कोई 3 अल्फाबेट्स ले लो। तो 7 अल्फाबेट्स अवेलेबल है, उनमें से 3 अल्फाबेट्स लेने हैं। तो क्या क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, क्या क्या अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, वो देखने के लिए हमारे पास क्या है? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो NPR का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। छोटा सा फॉर्मूला है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहां पे अगर हम 7P3 का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया फैक्टोरियल 7 और ये हो गया फैक्टोरियल 4। अब 7 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 7 6 5 4 3 2 1। 4 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? 4 3 2 1। अब आप चाहो तो इनको इस तरह से लिख करके सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो
कि मेरे को पता है कि जब फैक्टोरियल 4 तो पूरा ही आ रहा है दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी आ रहा है, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, तो मैं इसको इस तरह से एक्सपेंड करने की बजाय थोड़ा सा एक शॉर्टकट लगा लेता हूं। वो शॉर्टकट क्या रह जाएगा कि मैं 765 तो लिखूंगा, 4 से आगे उसको फैक्टोरियल ही पड़ा रहने दूंगा। तो 7 को इस तरह से लिख सकते हैं, 765 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 को ऐसे ही लिख दो, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपके पास क्या बच गया, 6 5 are 30, 30 into 7 would be 210। तो 7p3 क्या हुआ, 210। कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसी तरह से अगर हम कॉम्बिनेशन को फॉर्मूला बनाएं तो कॉम्बिनेशन के अंदर हमारे पास हो जाता है, पहली बात तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं एनसीआर, कॉम्बिनेशन को एनसीआर से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, जहां पे अगेन एन क्या है, टोटल ऑल्टरनेटिव्स, आर क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स टू बी सिलेक्टेड, वेरिएबल्स और ऑल्टरनेटिव्स। इसका फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो है फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहां तक तो सेम ही चल रहा है, इसमें एक फैक्टोरियल आर और आ जाता है। तो अभी वाला एग्जांपल हम वापस से देखें तो क्या था, 7p3 की जगह अब इस बार मैं देखता हूं 7c3 का क्या होगा, क्या होगा, फैक्टोरियल n दैट इज फैक्टोरियल 7, 7 माइनस 3 का मतलब 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल n, n माइनस आर, 7 माइनस 3, और फैक्टोरियल r खुद है, हमारे लिए r कौन है, फैक्टोरियल 3। तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 7, ये बन के आपके लिए फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3। इसको आप क्या कर सकते हो, अभी लास्ट टाइम भी हमने देखा कि 7 को पूरा एक्सपेंड नहीं करता हूं, 4 तक ही एक्सपेंड करता हूं, तो ये बन जाएगा 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 छोड़ देता हूं, ये वाला फैक्टोरियल 4 एज इट इज छोड़ देता हूं, 3 को एक्सपेंड कर लेता हूं, 3 इंटू 2। तो अब हमारे पास क्या आ गया, फैक्टोरियल 4 तो कैंसिल्स आउट, 3 2s आर 6 कैंसिल्स आउट, तो ये हो गया 35। तो ये तीन चीजें हैं जिनको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, फैक्टोरियल n, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से किसको कहां पे यूज किया जाए, कहां पे हम डायरेक्टली फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं, कहां पे परम्यूटेशन यूज करना है और कहां पे कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो इसको अगर हम देखें किस तरह से यूज होंगे ये, तो वी हैव कि जहां पे आपको n वेरिएबल्स गिवन है और वो n के n को ही अरेंज करना है, दो चीजें होती है यहां पे इंपॉर्टेंट, क्या क्या है वो, वी हैव अरेंजमेंट्स, परम्यूटेशन जो होता है वो उस कहां पे यूज होता है, अरेंजमेंट्स में, और कॉम्बिनेशन जो है वो कहां पे यूज होते हैं, सिलेक्शंस में। अब अरेंजमेंट्स में ही हमारे पास दो हो गए, अरेंजमेंट्स अगर आपको क्या करने हैं, आर आउट ऑफ एन, तो हम क्या करेंगे, परम्यूटेशन यूज कर लेंगे, और अगर हमारे को अरेंजमेंट्स करने हैं ऑफ ऑल एन, आर आउट ऑफ एन, ऑल एन, तो अगर आपको अरेंजमेंट्स करने हैं, जितने वेरिएबल्स हैं उन सभी के अरेंजमेंट्स करने हैं, तो फिर परम्यूटेशन में जाने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल में जा सकते हो। अभी हम चेक करके देख लेंगे कि कर हम वहां पे भी परम्यूटेशन ही रहे, क्योंकि अरेंजमेंट्स दोनों ही परम्यूटेशन से ही होते हैं, लेकिन आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि फैक्टोरियल एन ही आता है। तो हमने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर लिया, इसका एक शॉर्टकट बना दिया कि जब सारे के सारे यूज करने वेरिएबल्स अरेंजमेंट में, तो उसके लिए आप फैक्टोरियल एन यूज कर लो। जब सारे वेरिएबल्स में से कुछ को यूज करना है, जैसे 7 में से 3 को यूज करना है, तो आप परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगा दो। और जब आपको सिलेक्शंस करने हैं, सिलेक्शंस कहां होते हैं, टीम्स के अंदर होते हैं, कि 10 जने आए हैं हमारे पास, उसमें से हमारे को 4 जनों का सिलेक्शन करना है। तो अब सिलेक्शन होने में और अरेंजमेंट होने में थोड़ा सा फर्क होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा और उसकी हेल्प से देखते हैं। लेट अस अज्यूम हमारे पास 3 प्लेयर्स हैं, ए बी एंड सी। अब पहला केस जो है, अरेंजमेंट्स ऑफ एन, अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल एन, इसका मतलब मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, टोटल अल्टरनेटिव्स कितने हैं, 3, और उनमें से मैं तीनों को ही अरेंज कर देना चाहता हूं। तो कितने ऐसे अरेंजमेंट्स कर सकता हूं मैं, देखें अरेंजमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो पहला केस ये वाला जो है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा,
we have ABC, ACB, and then we have CAB, and then we have CBA, और लास्ट क्या हो जाएगा आपके पास BAC और BCA। अब आप इन तीन के कोई भी अरेंजमेंट्स ट्राई कर लो, जो आपके दिमाग में आएगा वो मैं यहां लिस्ट कर चुका हूं। तो ये हुए अरेंजमेंट्स ऑफ A, B एंड C, टेकिंग ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। तीन थे, तीनों को यूज कर लिया। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अरेंजमेंट्स ऑफ R आउट ऑफ N, मेरे पास तीन है, मैं यहां पे आपको सेकंड क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अलग दे रहा हूं, सिलेक्टिंग 2 आउट ऑफ 3। ये तीन है, इनमें से एक टाइम में आप दो को ही सिलेक्ट करोगे, तो हमारे पास अरेंजमेंट्स क्या क्या बन सकते हैं, A B, B A, A C, C A, और एक बन जाएगा आपके पास A B, B C, C B। इन तीन में से दो दो को सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है, तो इनके अलावा कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा जो आपके दिमाग में आएगा। लेट अस थिंक ऑफ रैंडम अरेंजमेंट। CA मैं लिस्ट कर चुका हूं कहीं ना कहीं, ये रहा। लेट अस लिस्ट डाउन AB, ये रहा AB। लेट अस लिस्ट डाउन CB, ये रहा CB। कुछ भी आप रैंडम बोलोगे वो यहां पे लिस्ट हो चुका है। तो जब सारे के सारे यूज करने हैं इन अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल n, जब कुछ को अरेंज करना है NPR, और अभी हम देख भी लेते हैं यहां क्या कर रहे हैं हम, कितने थे हमारे पास वेरिएबल 1 2 3, तो यहां पे आंसर क्या आना चाहिए आपके पास, फैक्टोरियल 3 से आ जाना चाहिए, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो फॉर्मूला हमारे को सजेस्ट कर रहा है कि 6 अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। यहां 6 अरेंजमेंट्स हो गए क्या, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहां पे फॉर्मूला क्या अरेंज हमारे को सजेस्ट कर रहा है, NPR लगा दो। NPR लगाएंगे तो क्या होगा, N कितना है 3, P 2। तीन में से दो दो को सिलेक्ट करने की बात हुई थी कि उन दो दो को सिलेक्ट करके अलग अलग अरेंजमेंट्स तैयार करो। तो क्या होगा फॉर्मूला, फैक्टोरियल n माइनस r, तो ये हो गया फैक्टोरियल 3 और नीचे 3 माइनस 2 बन गया फैक्टोरियल 1। तो ये बन जाएगा आपके लिए 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 तो 1 होता है। दो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखना, फैक्टोरियल 0 जो होता है वो 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी कितना होता है, 1 ही होता है। बाकियों को तो हमने देख लिया कि 3 2 1 को कर देंगे मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल 5 है तो 5 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने देखा कि जब सारों को सिलेक्ट करना है तो ये बन रहा है, कुछ को सिलेक्ट करना है तो ये फॉर्मूला बन रहा है। चलो एक बार ऐसे ही हम ट्राई करके देखते हैं, व्हाट आर डिफरेंट अरेंजमेंट सिलेक्टिंग 1 आउट ऑफ दीज 3। तो फॉर्मूला क्या कहता है, 3p1 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया फैक्टोरियल 3 और नीचे हो गया फैक्टोरियल 2। 3 क्या बनेगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 क्या बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया 3 ऐसे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं सिलेक्टिंग 1 आउट ऑफ दीज। आप देख लो कौन कौन से हो सकते हैं। हो सकता है आप जब अकेले को सिलेक्ट करना है, A को सिलेक्ट कर लो, अरेंज कर दो, B को कर दो, C को कर दो, 1 2 3 ही हो सकते हैं। जबकि यहां पे हमारे को फॉर्मूला भी सजेस्ट कर रहा था 6 होंगे, हमने जब लिख के देखे तब भी वो कितने बने, 6। इस केस में भी फॉर्मूला सजेस्ट कर रहा था 6 होंगे और हमने लिख के देखे तो कितने बने, 6 ही बने। एक बात जो मैंने आपको कहा था कि ये दोनों अरेंजमेंट्स हैं, तो बेसिकली यूज दोनों में परम्यूटेशन हो रहा है, लेकिन इस वाले केस का जो परम्यूटेशन का हम फॉर्मूला लिख के देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि इट रिड्यूसेस डाउन टू फैक्टोरियल n। देख लेते हैं एक बार, यहां क्या कहा जा रहा है, अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल n। तो इसका मतलब n मेरे पास ऑल्टरनेटिव है और उनमें से n को ही सिलेक्ट करना है, मतलब सारों को ही सिलेक्ट कर लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n। तो ये हो गया फैक्टोरियल n, नीचे आ गया n माइनस n, क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। इसलिए हम क्या कर देते हैं कि अगर n में से r को सिलेक्ट करना है, जैसे 7p3 करना है, 7p4 करना है, 7p5 करना है, तब तो फॉर्मूला लगाओ। लेकिन अगर 7p7 करना है तो क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन बार बार करनी है। मेरे को पता है कि npn 7p7 100p100 73p73 हमेशा कितना आएगा, इटसेल्फ का फैक्टोरियल। तो इसलिए इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बना रखा है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब सारे के सारे सिलेक्ट करके अरेंज करने हो फैक्टोरियल n, सारों में से कुछ को सिलेक्ट करना हो, 2 को 1 को कितनों को भी, तो परम्यूटेशन।
और सारों को सिलेक्ट करना है, तो क्या यूज करेंगे हम? कॉम्बिनेशन। इसको देखते हैं हम कि कॉम्बिनेशन किस तरह से वर्क कर रहा है। कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? लेट अस से 2 आउट ऑफ 3 कि 3 जने आए हैं हमारे पास, उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है जॉब के लिए। तो कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? तो जब सिलेक्शन की बात आएगी तो आप ए को और बी को सिलेक्ट कर सकते हो, ए को और सी को सिलेक्ट कर सकते हो, सी को बी को और सी को सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्शन ही हो सकते हैं, और कोई 2 जने हैं क्या जो सिलेक्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। या तो ये हो सकता है या सी हो जाए, ये रहा। हाँ, अब इसमें फर्क नहीं पड़ता है कि पहले ए को सिलेक्ट किया या पहले सी को सिलेक्ट किया, क्योंकि टीम में दोनों ही आ गए। डबल्स की टीम बनानी थी हमारे को टेबल टेनिस के अंदर, 3 जने थे, उनमें से 2 को खिलाना था। तो 3 में से 2 खिलाने का मतलब ए और सी को मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो इट डजंट मैटर कि मैंने पहले ए का नाम लिया पहले सी का नाम लिया, वहां पे जाकर के खेलेंगे कौन से दोनों? ए और सी। तो ये डिफरेंस होता है परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। यहां पे क्या हो रहा है? ए और सी को सिलेक्ट करें या सी और ए को, डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि यहां पे मैंने ऐसा बोल दिया है कि जिसका पहले नाम आएगा वो टीम का कैप्टन होगा। तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहले किसका नाम लिया गया, ए का लिया गया या सी का। तो अरेंजमेंट्स में इट डज मेक अ डिफरेंस कि पहले किसका नाम आ रहा है, बाद में किसका नाम आ रहा है। ए एंड सी आर डिफरेंट फ्रॉम सी एंड ए। लेकिन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिलेक्शन के अंदर क्या होता है कि आपने बस सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे को ये 2 पेन सिलेक्ट हो गए, अब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि पहले कौन सा सिलेक्ट किया था, बाद में कौन सा सिलेक्ट किया। 2 कलर के पेन सिलेक्ट कर लिया, एक ब्लू है और एक ब्लैक है। जब जिससे लिखना होगा लिख लेंगे, डजंट मैटर पहले कौन सा सिलेक्ट किया बाद में कौन सा सिलेक्ट किया। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक पेन बहुत पहले सिलेक्ट कर लिया था और दूसरा बाद में सिलेक्ट किया, तो ये हो सकता है पुराना होने के कारण अब सूखने वाला हो, इसकी इंक ड्राई होने वाली हो, तो पहले फिर इसको यूज करेंगे। तो कई केसेस के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, कई केसेस के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इफ ऑर्डर मैटर्स, अरेंजमेंट्स होते हैं और परम्यूटेशन यूज करते हैं। और अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, खाली सिलेक्शन करना है, तो फिर सिलेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन। तो अब मैं इसको मिटाता हूं और हम आगे चलते हैं। तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, विच इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और थोड़ी देर में जब हम सीख लेंगे तब हम वो पहला क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे जो शुरू में पूछा गया था कि उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो परम्यूटेशंस को हम क्या कह रहे हैं? जहां पे अरेंजमेंट्स होंगे वहां पे हम कह देंगे परम्यूटेशन, और जहां पे सिलेक्ट करने होंगे जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करेगा उसको हम कह देंगे कॉम्बिनेशन। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई वर्ड है जिसके अंदर ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ये 5 है। और हमारे को क्वेश्चन क्या दिया गया है? हमारे को क्वेश्चन दिया गया है टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड, कि जितने भी लेटर्स हैं वर्ड के अंदर उन सब का अरेंजमेंट कितना हो सकता है। तो अरेंजमेंट की अभी हमने पहले भी बात देखी थी कि हमारे पास उस टाइम 3 लेटर्स थे, ए बी एंड सी, तो अरेंजमेंट्स करके देखे हमने। अब यहां पूछा गया टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ ऑल लेटर्स इन अ वर्ड। यहां पे लिखे हुए हैं आप अलग अलग कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, अरेंजमेंट्स कर सकते हो। तो अलग अलग अरेंजमेंट्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखे थे ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी सी, सी ए बी, सी बी ए। तो ये सारे हमने देखे थे, क्योंकि 3 था तो छोटा एग्जाम्पल था। अब जैसे ही आप इनको 5 करते हो तो इतने सारे अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। कितने हो गए ये सारे? अगर हम ऐड करें तो वी हैव टोटल ऑफ 20, और ऐसे 20 करके 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 20 इंटू 6 120 कॉम्बिनेशंस, अरेंजमेंट्स, 120 अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। देखें हम 120 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है या नहीं। याद करो अभी हमने क्या लिखा था? वी हैड फैक्टोरियल, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। फैक्टोरियल कब यूज होता है? जब सारे के सारे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना होता है। परम्यूटेशन कब यूज होता है? जब सारों में से कुछ को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। कॉम्बिनेशन कब यूज होता है? जब सारों में से कुछ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट तो मैं सभी जगह कर रहा हूं, लेकिन पहले वाले में क्या था? सबको सिलेक्ट करके अलग अलग तरह से अरेंज कर रहा हूं। सेकंड केस में परम्यूटेशन में क्या था कि मैं सबको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूं, उनमें से कुछ को सिलेक्ट कर रहा हूं और फिर उनको अलग अलग तरह से अरेंज कर रहा हूं। और लास्ट केस जो था कॉम्बिनेशन का, उसमें क्या था कि सब में से कुछ को सिलेक्ट करना है, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारा वाला केस कौन सा है? पहला वाला, सिलेक्टिंग ऑल लेटर्स इन अ वर्ड। उसका तो बड़ा सिंपल सा है, हमारे को पता है कि उसका सॉल्यूशन क्या होता है? फैक्टोरियल n। अब हमारे पास यहां पे कितने हैं लेटर्स? वी हैव 1 2 3 4 5,
5 लेटर्स है तो 5 के 5 सिलेक्ट कर लो। तो हमारे केस में क्या बन गया, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 4 3 2 1। तो ये हो गया 5 4s are 20, 23s are 60, 62s are 120। तो इसका मतलब 120 अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं, वो तो हमारे को तो पता है। ये रहे हमारे 1 2 3 4 5 6 20 अरेंजमेंट्स, और 20 अरेंजमेंट्स को मैंने कितनी बार कर दिया है, 3 4 5 एंड 6 टाइम, तो 20 इंटू 6। ये पहले वाले अरेंजमेंट्स कौन से हैं, स्टार्टिंग विद, पहले 24 हैं स्टार्टिंग विद ए, अगले 24 हैं स्टार्टिंग विद बी, इसी तरह से 24 है स्टार्टिंग विद सी। तो अलग अलग अरेंजमेंट्स कर दिए हमने। दिस वॉज टेकिंग ऑल, कौन सा केस हुआ ये, फैक्टोरियल एन का। अब अगले को अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, सिलेक्टिंग अ फ्यू लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। अब हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं, फिर से वही बात आ जाती है, हमारे पास लेटर्स हैं ए बी सी डी एंड ई। इनमें से फ्यू को सिलेक्ट करना है, तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बता रहा है कि हमने सिलेक्ट कितने किए, 1 2 3 4। इसका मतलब उन 5 में से 4 को सिलेक्ट करना है और फिर उनके अलग अलग अरेंजमेंट्स निकालने हैं। कितने हो सकते हैं, अगर यहां से हम देखें तो हमने यहां लिख दिए 1 2 3 4 5 6 अप टू 24। 24 लिखने के बाद हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 अलग अलग अरेंजमेंट्स की सीरीज बनाई है। पहले ए से शुरू होने वाले चार लेटर्स के, फिर बी से शुरू होने वाले सी डी एंड ई। तो 24 इंटू 5 कितना हो गया, 120। हम इसको फॉर्मूले से चेक करते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे को फॉर्मूला से करना होगा। क्या है हमारे पास, सिनेरियो क्या है, टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, 5, ए बी सी डी ई। उसमें से आपको 4 को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। तो बन क्या गया, ये 5p4। फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 4। तो ये हो गया आपका 5 5 4 3 2 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 तो हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया आपका 120। तो ये रहे हमारे पास 120 अलग अलग तरीके जिस तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं, टेकिंग 4 एट अ टाइम। नेक्स्ट पे चलें। अब नेक्स्ट में क्या है, टोटल अरेंजमेंट्स टेकिंग फ्यू लेटर्स फ्रॉम द वर्ड। अब है तो हमारे पास अभी भी कितने, ए बी सी डी एंड ई, 1 2 3 4 5। लेकिन यहां सॉल्यूशन को देखें तो एक बार में 3 ही को सिलेक्ट किया गया है, ए बी सी, इसको देखें, ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, इस तरह से। तो 3 के अलग अलग लिए हैं, और हमने देखा कि एबीसी के ही इतने सारे बन गए, कहीं पे एबीसी, कहीं एसीबी, बीएसी, बीसीए, सीएबी, सीबीए, 6 अलग अलग कॉम्बिनेशंस खाली एबीसी से बन गए अरेंजमेंट्स। तो हमारे केस में यहां कितने बन रहे हैं, लेट अस चेक ये टोटल कितने हैं, फिर हम देखते हैं अपने फॉर्मूला से भी इतने आते हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही 6 हैं तो 6 और 6 12, और 1 2 3 4 5, तो ऐसे 12 के 5 टैक्स हैं। तो हमारे पास इसका मतलब यहां पे टोटल आंसर कितना आ रहा है, 60। हम इसको फॉर्मूला से देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में तो हमारे को फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन क्या बन गया है हमारा, क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, 5p3, क्योंकि इस बार हमारे को 3 सिलेक्ट करने का कहा गया है। सिलेक्टिंग फ्यू लेटर्स फ्रॉम द वर्ड, 5 लेटर्स थे, उनमें से 3 को सिलेक्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 5, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज 2। फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1। ये कितना हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 5 4s are 20, 23s are 60। तो ये टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, 60 हो सकते हैं, जो कि हमने देख लिया था, यहां 60 हैं। ये रहे हमारे 12, 1 2 3 4 5, 12 5s are 60। तो सब में से कुछ को सिलेक्ट करने के 60 हो सकते हैं। अब एक थोड़ा सा जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं उस तरह का क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड ब्लेड बी अरेंज्ड। ब्लेड के अंदर जो लेटर्स हैं उनको कितनी अलग तरह से आप अरेंज करके दिखा सकते हो। बी एल ए डी ई कितने हैं, 1 2 3 4 5 लेटर्स है। ध्यान रखना सारे 5 अलग हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट होने वाले केस में क्या करना है वो भी हम थोड़ी देर में देखते हैं, अगला वाला देखेंगे। अभी के लिए हमारे पास एक वर्ड आया है ब्लेड,
इसको कितने अलग अलग तरह से अरेंज कर सकते हो आप, कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस वर्ड्स के बना सकते हो आप इसके अंदर। तो 5 ही लेटर्स हैं और हमारे को ऐसा नहीं बोला गया है कि सिलेक्ट फ्यू, 3 ले या 4 ले, हमारे को तो बोला है कि इसको पूरे को यूज करके कितना बना सकते हो। तो इस पूरे को यूज करने का मतलब हो गया 5 है हमारे पास और 5 के 5 सिलेक्ट करने हैं, तो सारों को ही सिलेक्ट करना है। तो ये कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस, फैक्टोरियल n 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो जाएगा आपका 120। 5 4 जा 20, 26 इज 120। तो ब्लेड को कितने अलग तरह से अरेंज किया जा सकता है, 120। 2-3 एग्जांपल देखते हैं। BLADE, ये एक तो ये हो गया, BLAED कर दो, अलग हो गए। BLADE, BLDAE, इस तरह से जब आप अरेंज करते जाओगे तो 120 यूनिक अरेंजमेंट्स निकल के आ जाएंगे। अब आता है ये मजेदार वर्ड हमारे पास, क्या है ये, मिसिसिपी। अब इस मिसिसिपी का क्या करें, अभी तक तो कोई भी रिपीटेशन नहीं हो रही थी। मिसिसिपी को अगर आप देखो तो ये रिपीटेशन से भरा हुआ पड़ा हुआ है। MISSISSIPPI, इसको अगर आप देखो तो कितने लेटर्स हैं इस वर्ड के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां पे हमारे पास 11 लेटर्स का एक वर्ड है और इन सबको अरेंज करके बताओ कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। बट यहां पे कुछ रिपीटेशंस हो रहे हैं, जैसे कि M कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। I कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 टाइम्स आ रहा है। S कितनी बार आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4। P कितनी बार आ रहा है, ट्वाइस। तो यहां पे कुछ रिपीटेशंस हो रहे हैं। तो अब इन रिपीटेशंस के केस में हम फॉर्मूला में थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट करेंगे। पहली बात, इनमें से कौन से सिलेक्ट करने हैं, सारे के सारे 11 सिलेक्ट कर डालो। अब उसमें जब सारे 11 सिलेक्ट कर डालोगे आप, तो कुछ कॉम्बिनेशंस के अंदर क्या होगा, रिपीटेशंस होगी जो आपको दिखेंगी नहीं। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आपका वर्ड होता AAB, मैं कहता हूं इसके कॉम्बिनेशंस बनाओ। इसके क्या क्या कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, अगर आप इसको A1 और A2 कर देते हो तो कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हो आप इसके, A1 A2 B, A1 B A2, A2 A1 B, A2 B A1 B A1 A2 B A2 A1, यही सारे कॉम्बिनेशंस बना सकते थे आप। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। आप पॉज करो और कोई भी एक कॉम्बिनेशन रैंडमली सोचो इन तीनों का अपने दिमाग में, जो सोचोगे वो यहां पे लिस्टेड होगा। तो अगर ये A1 A2 होते तो इतने अलग अलग अरेंजमेंट्स बना सकता था मैं, बट ये A1 A2 नहीं है, ये क्या है, A है। तो अब यहां क्या हो रहा है, A 2 बार रिपीट हो रहा है। अभी अभी आपने कितने कॉम्बिनेशंस बना के दिखा दिए मेरे को, 6 कॉम्बिनेशंस बना करके दिखा दिए, लेकिन A1 A2 तो कोई है ही नहीं। दिस इज A, दिस इज A 2 बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जब आपने ये वाला दोनों अरेंजमेंट देखो, A1 A2 B, A2 A1 B, 1 2 के साथ तो ये अलग है, लेकिन 1 2 जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। अब ये दोनों सेम बन गए या नहीं बन गए, अब ये दोनों बन गए सेम। इसका मतलब ये दोनों अलग अरेंजमेंट्स नहीं है, ये तो दोनों सेम ही अरेंजमेंट्स हो गए। फिर आपने ये लिया A1B A2, A2B A1। अब अगर इनमें से 1 और 2 है ही नहीं तो ये अरेंजमेंट्स क्या बन गए, ABA ABA ABA। इसका मतलब ये दोनों वैलिड अरेंजमेंट्स है ही नहीं। इसको देखें, B A1 A2 B A2 A1, अभी तो अलग लग रहे हैं, बट बिकॉज दीज आर नॉट A2 A1, दीज आर ओनली सिंपली A, तो इस केस में भी ये क्या हो गए, BAA BAA। इसका मतलब दिस इज नॉट अ वैलिड अरेंजमेंट की, तो मैं पहले लिख चुका हूं। तो यहां पे अब हमारे पास वैलिड अरेंजमेंट्स कितने रह गए हैं, 3 ही रह गए हैं। ये हुआ क्या है कि आपके पास कितने लेटर्स थे, 3 लेटर्स थे, तो इन 3 के अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं, फैक्टोरियल 3 अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। लेकिन अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि कोई ऐसा भी है जो रिपीट हो रहा है, जो भी जना जितनी बार भी रिपीट हो रहा है उससे उसको डिवाइड कर दो उसके फैक्टोरियल से। जैसे कि यहां पे क्या कर दो, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 बन जाएगा 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 3। ये ही 3 तो हमारे पास आंसर आया था।
तो जब रिपीटेशंस होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसके जो अरेंजमेंट्स बन रहे हैं उनको डिवाइड कर देते हैं बाय रिपीटेशंस। अब इसको मिसिसिपी के केस में देखते हैं, क्योंकि यहां बहुत ज्यादा रिपीटेशंस हो रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारे को ये फॉर्मूला एकदम इजीली समझ में आ जाए। फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या है, फैक्टोरियल n तो अरेंजमेंट्स हैं उसके, जब हम सभी को ले रहे हैं तो, और जितनी भी रिपीटेशंस हो रही है a1 फैक्टोरियल a1, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल a2, इस तरह से जितने भी अलग अलग हैं कॉम्बिनेशन जो रिपीट हो रहे हैं। हमारे केस में आते हैं, हमारे केस में 11 अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, तो कितने टोटल कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट्स बन सकते हैं, फैक्टोरियल 11 अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। बट कुछ रिपीट हो रहे हैं, m तो चलो रिपीट नहीं हो रहा है, i 4 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, s 4 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, p 2 बार रिपीट हो रहा है, डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट योर फाइनल वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब यहां नीचे हमारे को सबसे बड़ा फैक्टोरियल 4 दिख रहा है, तो 11 का एक्सपेंशन मैं 4 तक ही करूंगा। 11 10 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल 4। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, फैक्टोरियल 4, ये फैक्टोरियल 4 तो उससे कैंसिल हो जाएगा, इस वाले फैक्टोरियल 4 का एक्सपेंशन कर देते हैं, 4 3 2, एक 2 और है फैक्टोरियल 2, तो वो कितना बन जाएगा, 2 ही बन पाएगा वो तो अब हमारे पास क्या हो गया यहां पे, अगर हम देखें फैक्टोरियल 4 तो कैंसिल हो गए, 3 2s are 6, 4 2s are 8, तो आपके पास बचा क्या है, 11 10 9 7 एंड 5। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3 4 6 5 0, 34,650 डिफरेंट अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। किसके, वर्ड मिसिसिपी के, इतने सारे डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। हाँ, अगर आप इसको फैक्टोरियल 11 को सॉल्व करते तो वो पता ही नहीं कितने बड़े नंबर आता और कितने अरेंजमेंट्स होते हैं, बट हमने देखा अभी कि जो रिपीटेशंस होते हैं वो हमारे को अलग नहीं दिख पाते। अभी देखा था ना, a1 a2b a2 a1b, 1 2 के साथ तो वो अलग थे, लेकिन अदरवाइज वो क्या था, aab, तो कुछ रिजेक्ट भी हो जाते हैं, वो रिजेक्ट होकर के आपके पास जो फेयर बचेंगे वो कितने हैं, 3 4 6 5 0 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। तो इसके साथ अब अपन चलते हैं आगे थोड़े से और टिपिकल केसेस पे। अभी तो हमने क्या किया कि सारों को अरेंज कर दिया, उनमें से कुछ सिलेक्टेड को अरेंज कर दिया। अब आगे चलते हैं टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ फ्यू लेटर्स इन वर्ड। यहां था आपके पास टोटल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ वर्ड, ब्लेड था, पूरा ब्लेड BLADE पांचों को यूज कर लिया, मिसिसिपी था, पूरे 11 को यूज कर लिया। अब टेकिंग फ्यू लेटर्स इन अ वर्ड, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन लेटर्स ऑफ वर्ड ब्लेड बी अरेंज्ड, टेकिंग 3 एट अ टाइम, 3 को एक बार में लेते हुए ब्लेड के जो लेटर्स हैं उनको कितनी तरह से आप अरेंज कर सकते हो। क्या मतलब हुआ, BLADE 5 है, 1 2 3 4 5 है आपके पास, 3 को एक बार में लेना है, जैसे कि BLA BAL LAB ब्ला 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 बनाते जाओ जितने बना सकते हो। तो हमारे को यही बताना है कि ऐसे कितने अरेंजमेंट्स 3 को लेकर के बन सकते हैं। अभी तो हमने BLA लिया था, फिर आप ले लोगे BLD, फिर आप ले लोगे BLE, फिर आप ले लोगे ADE, ऐसे बनते जाएंगे। तो इनमें से 3 को लेते हुए कितने होंगे, ये कौन सा बन गया सेकंड केस, सिलेक्टिंग फ्यू आउट ऑफ टोटल ऑल्टरनेटिव्स। तो हमारे पास 5 है और उनमें से सिलेक्ट कितने करने, टेकिंग 3 एट अ टाइम, तो 5P3, ये हो गया 5 इंटू 4 इंटू 3। अच्छा पहले फॉर्मूला लिखते हैं क्या, यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3, ये हो गया आपका फैक्टोरियल 5, ये हो गया फैक्टोरियल 2, ये बन गया 5 4 3 2, फैक्टोरियल 2 का बन जाएगा फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 60 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल है ऑफ लेटर्स ऑफ ब्लेड, फ्रॉम लेटर्स ऑफ ब्लेड टेकिंग 3 एट अ टाइम। यहां तक तो बात थी एकदम मस्त। अब बात आती है मिसिसिपी में से 3 को सिलेक्ट करना है तो कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। तो जो ये रिपीटेशन वाले होते हैं ना, ये थोड़े से
बदमाश क्वेश्चंस होते हैं, इनमें हमारे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। MISSI मिसिसिपी 11 लेटर्स हैं, अभी हमने देखा था। रिपीटेशन का क्या स्टेटस है? M एक बार आ रहा है, I 4 टाइम्स, P 4 टाइम्स एंड S 4 टाइम्स। P 2 टाइम्स है, P की 2 रिपीटेशन है। अब इसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो? रैंडमली MIP को सिलेक्ट कर लेते हैं। MIP, MPI, PIM, PMP, PMI, जैसे जितने बना सकते हो बना लो। फिर उसके बाद किसी और को सिलेक्ट करो, फिर किसी और को सिलेक्ट कर लो, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस आप बना सकोगे। अब सिलेक्ट कितने करने हैं? 3। तो यहां पे अब हम मल्टीपल सिनेरियोज जो पॉसिबल है उनको लेंगे और फिर उनको एक एक को चेक करते हुए चलेंगे कि हाँ भाई अब आगे इसका क्या किया जाए। तो वो जो मल्टीपल सिनेरियोज हैं वो क्या क्या हैं? ऑल आर डिफरेंट। ऑल आर डिफरेंट मतलब एक MIP, MIS, IPS तीनों अलग रहेंगे और फिर उनको आप इधर उधर कर देना। जैसे आपने एक बार MIP ले लिया तो MPI, PIM, उस तरह से। तो अगर सारे अलग आ रहे हैं तो आपके पास कितने अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं सारे अलग करने के? या तो M ले लो, या I, या P, या S। इसका मतलब 4 अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं और आप उसमें से क्या कर रहे हो? 3 को सिलेक्ट कर रहे हो। तो ये विद इन एक बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन क्या बन गया? इफ ऑल आर डिफरेंट। एक केस तो ये है, तो हमारे पास क्या है? 4P3, क्योंकि 4 हैं उनमें से 3 को यहां ला करके बिठाना है अलग अलग ऑर्डर के अंदर, कभी इधर कभी इधर। तो ये कितना हो गया? 4P3। तो फैक्टोरियल 4 माइनस 3 हो जाएगा आपका, ये हो गया 4, 3, 2 अपॉन ये फैक्टोरियल 1 बन गया। तो आपके पास जब सॉल्व करोगे तो आएगा 4 3 12, 2 24। तो अब आप इनमें से सारे अलग रखना चाहोगे तो 24 अलग अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। अब हम ये कर देते हैं, एक सिंपल केस ले लेते हैं। ऑल आर सेम। भाई होने को क्या हो सकता है? सारे अलग हो जाएं, सारे सेम हो जाएं, या हो सकता है कोई 2 एक जैसे हो जाएं। उसको थोड़ा बाद में लेते हैं, पहले सारे अलग हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि भाई 4 अलग अल्फाबेट्स में से 3 को सेट कर दो। अब ऑल आर सेम, ऑल आर सेम के केस में क्या होगा? आप M को तो सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, आप P को तो सिलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं? ऑल आर सेम। M तो अकेला है तो वो सब जगह को तो ऑक्यूपाई कर नहीं पाएगा। P भी अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वो 2 जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, कोई भी 2 रैंडमली, लेकिन वो तीनों को तो नहीं भर पाएगा। तो तीनों सिलेक्ट करने के लिए आपके पास एक तो I है, एक S है। या तो आप I से इन सबको भर दोगे, I से जब इन सबको भर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे? I, या फिर S, S, S। तो इसका मतलब सारे सेम करने चाहोगे तो 2 ही ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, या तो सब I से भर जाएंगे या सब S से भर जाएंगे। देयर इज नो वे M और P का सिलेक्शन हो सके इस वाले केस में। तो ऐसे कितने केस हमने आइडेंटिफाई कर लिए? 2 ही हो सकते हैं, या तो ट्रिपल I या ट्रिपल S। तो यहां पे आपके पास आ गए 2 सॉल्यूशंस, 24 सॉल्यूशंस फर्स्ट केस में और 2 सॉल्यूशंस सेकंड केस में। थर्ड केस थोड़ा सा ध्यान से देखने का है, व्हेन 2 आर सेम। समझते हैं वापस, ऑल आर डिफरेंट का मतलब क्या हो गया? MIS, MSI, ISP, PIS। तो ये सारे क्या हैं? 3 ही हैं और अलग अलग है। ऑल आर सेम का क्या मतलब हो गया? या तो इस तरह का सिलेक्शन हो जाए या इस तरह का सिलेक्शन हो जाए। 2 आर सेम का क्या मतलब हुआ? IIP, IPP। तो अब यहां क्या हो रहा है? कोई 2 सेम होते जा रहे हैं, ठीक है ना? तो डिफरेंस समझ गए ना हम इन तीनों केसेस के अंदर? इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, या तो सब अलग हो जाए, या कोई 2 एक जैसे हो जाए, या तीनों एक जैसे हो जाए। इसके हम देखते हैं व्हेन 2 आर सेम। तो अब इसमें आप सिलेक्शन किस तरह से कर सकते हो कि 3 लोकेशंस है हमारी, इनके ऊपर या तो 2 I सिलेक्ट हो जाए, या 2 P सिलेक्ट हो जाए, या 2 S सिलेक्ट हो जाए। तो इसका मतलब ये कितने केसेस हो गए हमारे पास? 3 अलग अलग केसेस हो गए, या तो दोनों I सिलेक्ट हो जाए, या दोनों P सिलेक्ट हो जाए, या दोनों S सिलेक्ट हो जाए। अब जब दोनों I सिलेक्ट हुए हैं, सपोज यहां पे I और I सिलेक्ट हो गया है,
तो पहली बात तो ये कितनी तरह से अरेंज हो सकता है, दो आईज को इनमें कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक अरेंजमेंट ये हो सकता है, एक अरेंजमेंट ये हो सकता है, एक अरेंजमेंट ये हो सकता है। तो जो भी आप सिलेक्ट करोगे, भले आई करो चाहे पी करो चाहे एस करो, वो खुद अपने आप में कितनी तरह से सिलेक्ट हो सकता है, 3 टाइप्स। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पहली बात तो हुई कि 3 अलग अलग अरेंजमेंट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरी हुई 3 अलग अल्फाबेट्स को हम सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर हुई कि 3 में से कौन से स्पॉट्स को हम देंगे। तो हो सकता है ये हो सकता है ये हो, ये। तो आई के साथ भी ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, पी के साथ भी ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और एस के साथ भी ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो कितनी हो गई, 3 3 9, कि भाई ये दोनों आई हो गए, एक केस, 2 केस, 3 केस, फिर यहां पे दोनों में पी हो गया तो 3 केस, एस हो गया तो 3 केस, तो 3 इंटू 3 9 केसेस हो गए। अब जो खाली बच रहा है उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है तीनों में एम आ जाए, आई के साथ की बात कर रहे हैं, या तीनों में हो सकता है पी आ जाए, या हो सकता है तीनों में एस आ जाए। तो इसका मतलब जब आपने आई को ले लिया, उसको एक अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी देख लिया, अलग अलग अरेंजमेंट्स भी देख लिया, तब भी उसके सामने अल्फाबेट्स भी 3 आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिर से मल्टीप्लाई बाय 3। किस लिए ये हो गया, जो रिमेनिंग अल्फाबेट्स है उनके लिए। किसके लिए, सिलेक्टिंग 1, सिलेक्टिंग द रिमेनिंग अल्फाबेट। तो पहली बात तो हुई कि आई पी और एस में से कोई दो सिलेक्ट हो सकते हैं, आई आई हो जाए, पीपी हो जाए, ऐसा। फिर हुई कि वो अलग अलग जगहें ले सकते हैं 3, और फिर जब वो जगहें ले लेंगे तो खाली जो सीट बच रही है उस पर भी कोई 3 अलग अलग लोग आ सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 27 कॉम्बिनेशंस, अलग अलग अरेंजमेंट, सॉरी। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं मिसिसिपी के, 24 + 2 26, 26 एंड 27, ये हो गया आपका 53। तो आंसर इज 53 different arrangements are possible when you select 3 letters out of word Mississippi. ये हुआ हमारा टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ फ्यू लेटर्स इन अ वर्ड। अब इसमें अगर हम आगे चलते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, ए बी सी डी ई। इसमें कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हैं, बी सी एंड डी, और इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं, ए एंड ई। अब हमारे को पूछा क्या गया है, अरेंजमेंट्स वेयर वावल्स आर एट 2 एंड्स। इस एबीसीडी को ही अरेंज करना है, 1 2 3 4 5 लेटर वर्ड है, इनको अरेंज कर दो, लेकिन वावल्स कहां आएंगे, एंड पे आएंगे। और वो किस तरह से आ सकते हैं, हो सकता है ए इधर आ जाए और ई इधर आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ई इधर आ जाए और ए इधर आ जाए। बस यही दो तो हो सकते हैं, क्योंकि वावल्स ही दो हैं। हमने क्या लिया, ए बी सी डी ई, ए इज अ वावल, ई इज अ वावल। तो या तो ए ई आ जाए या ई ए आ जाए। आ गई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो गया है। अब आपके पास बचे कितने लेटर्स हैं, बी सी डी, उनको अरेंज कहां करना है, 3 स्पॉट्स पे। तो 3 लेटर्स हैं, 3 स्पॉट्स पे अरेंज करने हैं। कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, फैक्टोरियल एन, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3। ये कितना हो गया, 3 2s are 6। तो इसका मतलब इनको यहां ला करके अरेंज करने के कितने अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, कितने तरह से लिखा जा सकता है अरेंजमेंट्स में, 6 अरेंजमेंट्स में। बट यस, हो सकता है ए इधर हो और ई इधर हो, ये एक सेट पूरा तैयार हुआ 6 का। फिर हो सकता है ई इधर हो, ए इधर हो, ऐसा फिर 6 का सेट तैयार हुआ। तो हमारा आंसर कितना होगा, फैक्टोरियल 3 इंटू 2, क्योंकि ये यहां आ सकते हैं फैक्टोरियल 3 वेज में, लेकिन ये यहां हो सकते हैं 2 वेज में। तो हमारा आंसर आएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 2। तो ये कितना हो गया, 3 2s are 6, 2s are 12। इतना सिंपल है कि ABCDE को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। हमारा आंसर आ रहा है 12। अगर आप यहां से देखोगे तो यहां भी हमारे पास क्या आ रहा है, 12 ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 अलग अरेंजमेंट्स आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स आर एट 2 एंड्स। तो हमने तो जेनरिक हमारे ABCD में देखा, अब यहां देखें, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन letters of the word speaks be arranged such that vowels are at end. Speaks, S P
ई ए के एस। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से आ गए? एस पी के एंड एस, ये आ गए। और फिर हमारे पास वॉवल्स कौन कौन से आ गए? ई एंड ए। कितना लेटर का वर्ड है? 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 3 4 5 6 लोकेशंस है। वॉवल्स शुड बी एट टू एंड्स, यहां आना चाहिए या यहां आना चाहिए। तो दो वॉवल्स यहां फिक्स हो गए, दो ही वॉवल्स हैं, दोनों इधर आएंगे। पिछली बार की तरह केस हो सकता है, या तो ए ई बन जाएंगे ये, और बीच वाले सारे शफल होते रहेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट करते रहेंगे, या फिर ई इधर सेट हो जाएगा, ए लास्ट में आ जाएगा, और बीच वाले सारे इतने अरेंज होते रहेंगे। अब आपके पास बचा क्या है? 4 अल्फाबेट्स। स्पॉट्स कितने? 4 स्पॉट्स है। तो 4 अल्फाबेट्स को 4 स्पॉट्स पे अरेंज कर दो। सिंपल। कितना आएगा? फैक्टोरियल 4। बट थोड़ा सा कैच है, एस 2 बार रिपीट हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी हमारे को फॉर्मूला पता है। फैक्टोरियल एन डिवाइड बाय कितनी रिपीटेशन है। तो 4 को 4 में एडजस्ट करने का फॉर्मूला क्या हो गया? फैक्टोरियल 4। रिपीटेशंस, एक रिपीटेशन हो रही है एस की जो 2 बार आ रहा है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं फैक्टोरियल 2 से। ये तो हुआ इन 4 को यहां 4 स्पॉट्स में अरेंज करने का। फिर ए और ई कितनी तरह से अरेंज हो सकते हैं? 2 तरह से, एक तो ए ई, दूसरा ई ए। तो ये कितना बन जाएगा? 2 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा आपका 4 3 2, और नीचे आपके पास है फैक्टोरियल 2, तो ये हो गया 4 3 12, 12 2 24। तो जो स्पीक्स है उसमें अगर मैं वॉवल्स को 2 एक्सट्रीम एंड्स पे रख देता हूं तो इतने तरीके से उसको लिखा जा सकता है। कितना हो गया ये? 24। अब इसमें आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना और कमेंट्स के अंदर अपना जवाब दे देना। और यहां जो टेलीग्राम चैनल फ्लैश हो रहा होगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा, उसके अंदर आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और फिर अपन आंसर्स को डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, या जैसे भी पॉसिबल होगा। तो आप इनको भी प्लीज सॉल्व करके देखें। तो ये हुआ हमारा स्पीक्स। स्पीक को आप सॉल्व करना। अब क्या हो सकता है? अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स कम टुगेदर। वॉवल्स क्या होने लग गए हैं? साथ में आने लग गए हैं। इसका मतलब अगर ई ए की बात करूं तो ये ई ए और ए इधर नहीं आएंगे, ये या तो इधर आएंगे, या फिर ये इधर आएंगे, या फिर ये इधर आएंगे। जहां भी आएंगे ये कैसे आएंगे? साथ ही आएंगे। तो अभी वही एग्जांपल हम फिर से ले रहे हैं, ABCDE वाला। फिर किसी प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसको देख लेंगे। ABCDE को अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे क्या हो रहा है? ई और ए को साथ आना है। ये देखो ए ई साथ है, बाकी का नंबर बाकी अरेंजमेंट क्या बन गया? BCD। ए ई साथ चल रहा है, फिर आगे BDC BCD CBD CDB DBC DCB चलते जा रहे हैं। फिर ए ई फिर से साथ है सेकंड स्पॉट, सेकंड और थर्ड में, बाकी सब चेंज हो रहे हैं। फिर से ए ई ये रहे। तो जहां भी आ रहा है ए ई साथ में आ रहा है, और बाकी सब लोग इधर उधर अरेंज हो रहे हैं। तो इसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? यहां से अगर हम देखें तो कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स आ रहे हैं हमारे पास? कॉम्बिनेशन नहीं, सॉरी, अरेंजमेंट। कितने अरेंजमेंट्स आ रहे हैं? 12 है ये। 1 2 3 4। इसका मतलब यहां पे जो दिख रहे हैं हमारे को, कितने दिख रहे हैं? 48 डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिख रहे हैं। हम देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करें। क्या है हमारे पास? ABCDE। इसमें से BCD जैसे जहां पे जाएं, मैं चाहता हूं कि ए और ई जो वॉवल्स हैं वो साथ रहने चाहिए। अब हमारा जो वर्ड है वो कितने लेटर्स का है? 5 लेटर्स का। 1 2 3 4 5। जहां भी आएंगे ए ई साथ ही आएंगे। तो आप इसको ऐसे क्यों नहीं इमेजिन कर लो कि ये जो कुछ भी है ये क्या है? एक ही लेटर है। आप मानो ही मत कि ये ए और ये अलग है, क्योंकि इनको जहां आना है साथ ही बैठना है। तो आप ये मान लो कि ये एक ही लेटर है, लेकिन हां, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा लेटर है तो ये बैठेगा 2 चेयर्स पे। ये यहां आएगा तो ये दोनों चेयर्स ऑक्यूपाई कर लेगा, ये इधर आएगा तो ये दोनों चेयर्स ऑक्यूपाई कर लेगा, इधर आएगा तो ये दोनों चेयर्स, मतलब ये जहां भी बैठेगा 2 स्पॉट्स को ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन हम इसको ट्रीट एक ही अल्फाबेट की तरह कर लेते हैं। तो अब मेरे पास डिफरेंट अल्फाबेट्स कितने हैं? 1 2 3 और 4 अलग अलग अल्फाबेट्स हो गए। अब इन 4 को अरेंज कर दो आप। 4 को अरेंज करने का कितने मेथड्स हो सकते हैं? फैक्टोरियल 4, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हां, एक गड़बड़ है कि एई 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 एई, या ये उल्टे भी तो हो सकते हैं, ई ए ई ए।
तो इसका मतलब या तो ये AE के फॉर्म में आ जाएंगे या ये EA के फॉर्म में आएंगे, आइदर AE और EA। इसका मतलब BCD तो जहां अरेंज हो रहे हैं वहां हो रहे हैं, हमारा टोटल तो 4 फैक्टोरियल बन गया। लेकिन कई बार वो जो दोनों साथ में हैं दोस्त, कभी तो वो AE फॉर्म में बैठ जाएंगे, कभी वो EA फॉर्म में भी बैठ सकते हैं, क्योंकि कहीं भी बैठ सकते हैं, दोनों दोस्त हैं, साथ रहते हैं, बस इतना ही हमारे को पता है। तो ये कितना हो गया आपका 2 फैक्टोरियल 4 हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 3 12 24 48। ABCDE वॉवल्स को साथ रखना है तो 48 डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, यही हमारे पास यहां भी आ रहा था। 12 24 36 48 ही डिफरेंट हमारे पास यहां भी आ रहे थे। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लें तो अरेंज vowels in such a way that alphabets are always together, and how many different ways can the letters of word mother be arranged so that vowels always stay together? आप पॉज कर दीजिए इस वीडियो को और आप खुद भी सॉल्व कीजिए। मैं भी इसको यहां पे इरेज करता हूं और फिर सॉल्व करता हूं और देखते हैं हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं, क्या आने चाहिए। MOTHE&R, तो यहां पे हमारे पास अलग करें तो MTH&R तो अलग हो गए, O एंड E दो वॉवल्स अलग हो गए। अब हमारे को वॉवल्स को टुगेदर रखना है, तो कितना लेटर का वर्ड है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। फिर से हम वही करेंगे, वॉवल्स को जब साथ ही बैठना है, दोस्त ही हैं, तो वो OE बैठे चाहे EO बैठे, लेकिन बैठेंगे साथ ही। तो इसका मतलब इनके डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या मान रहा हूं मैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 को अलग अलग अरेंज करने का क्या मेथड है, फैक्टोरियल 5। इनको अल्फाबेट्स मान रहे हैं और सभी को अरेंज करना है, फैक्टोरियल 5। लेकिन मेरे को पता है ये OE जो है ये गड़बड़ करता है, कभी तो ये OE बनता है, कभी ये EO बनता है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। कि ये सारे के सारे जने फैक्टोरियल 5 मेथड्स में आ सकते हैं, वेज में आ सकते हैं, और OE दो तरह से आ सकता है, OE और EO, तो हमने 2 कर दिया। ये कितना हो गया 2, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 5 4 3 एंड 2, तो ये हो गया आपका 120 इंटू 2 240। ये हुआ अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। अब आ रहा है अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। पहले तो हमने अरेंजमेंट किया कि कोई वॉवल नहीं है, कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, आप लगाओ इनको जैसे लगाना है, तो वो आया हमारे पास फैक्टोरियल n। फिर आया कि इन दोनों वॉवल्स को साथ रखना है, तो हमने क्या मान लिया कि इसको एक लेटर मान लिया। हाँ, अब हमारे लेटर्स कम हो गए, पहले 6 थे मदर के अंदर लेटर, लेकिन अब क्योंकि हमने इनको एक मान लिया तो 5 बन गए, तो हमने फैक्टोरियल 5 तरह से इसको कर दिया। तो एक तो होता है फैक्टोरियल n, फिर एक होता है जहां ये दोनों साथ आएंगे। हमने ये भी देखा कि ये दोनों एंड में आ जाए तो क्या हुआ। अब ऐसा आ रहा है कि दोनों कभी साथ नहीं आएंगे किसी भी हालत में, तो क्या किया जाए। तो जब ये कभी भी साथ नहीं आएंगे तो हम इसमें एक केस कर सकते हैं कि टोटल कितने तरीके हैं। हम ABCDE का ले रहे हैं, ABCDE, इसमें से A एंड E आर वॉवल्स, BCD कॉन्सोनेंट्स, कभी भी साथ नहीं आएंगे। अगर आप इस लिस्ट को देखोगे तो A और E कभी साथ नहीं आ रहे, A ये रहा, E दूर है, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, फर्स्ट फिफ्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ, ये कभी भी किसी भी हालत में साथ नहीं आ रहे। तो कैसे अप्रोच करें, कितने हैं आपके पास, 5 हैं, 5 को अरेंज करने का क्या तरीका है, फैक्टोरियल 5। ऑल कॉम्बिनेशंस, ऑल अरेंजमेंट्स कितने हैं, कॉम्बिनेशन नहीं, सॉरी, बार बार मैं कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं, ऑल अरेंजमेंट्स कितने हैं, फैक्टोरियल 5। अब ये दोनों साथ आ जाते हैं, ऐसे अरेंजमेंट्स कितने हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको सॉल्व किया था। इनके साथ आने वाले अरेंजमेंट्स में मैंने क्या किया था कि मैंने मान लिया था कि ये 4 लेटर्स हैं, 1 2 3, और इन दोनों को साथ मान लिया था। तो वो कितने थे, ऑल तो ये रहे, और वॉवल्स टुगेदर कितने हैं, वॉवल्स टुगेदर के कितने अरेंजमेंट है, 1 2 3 4, 4 लेटर्स ही मान रहा हूं, तो फैक्टोरियल 4। और हां, AE क्या कर सकते हैं, AE हो सकते हैं, EA हो सकते हैं, तो ये खुद 2 तरह से आ सकते हैं। तो ये बन गया आपका 2 4 3 2, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48। फैक्टोरियल 5 क्या होगा, 5 4 3 2, जो कि हो गया 120। तो अब
120 टोटल अरेंजमेंट्स हैं। ये 120 वहां से आ रहे हैं जो हमने शुरू शुरू में एक लिस्ट देखी थी, ये 120 आ रहे हैं हमारे पास इस वाली लिस्ट से। तो 120 टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। उनमें से अगर आप देखोगे तो कुछ जगह ये साथ भी आ रहे हैं। ये रहा AE एक साथ में आ गया, ये रहा EA साथ में आ गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, 120 टोटल अरेंजमेंट्स है, उनमें से 48 टाइम्स ये साथ है। मेरी कंडीशन क्या है, ये साथ नहीं होने चाहिए। तो कहां पहुंच गए हम, यहां पे पहुंच गए, ये टुगेदर वाला आ गया। हम कर रहे थे वॉवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, नेवर टुगेदर। ये टोटल हैं, उनमें से ये साथ वाले हैं। टोटल में से साथ वाले हटा दूंगा तो बचेगा क्या, सिर्फ अलग अलग वाले बचेंगे। देयरफॉर वॉवल्स नेवर टुगेदर कितना हो जाएगा, सारा टोटल 120, उसमें से साथ वाले हटा दो क्योंकि साथ नहीं चाहता मैं इनको। तो ये बन जाएगा आपके लिए 72 अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जिसमें ये साथ नहीं आएंगे। ये 72 बन रहे हैं या नहीं देखें। ये रहा AE at 1 and 3, AE at 1 and 4, 1 and 5, 2, 4, 2, 5 and 3, 5 अलग अलग जगहों पे ये लोकेटेड हैं। कितने टोटल केसेस बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हैं एक रो में हमारे पास। तो 12 2 3 4 5 6 12 6 आर 72 ऐसे अरेंजमेंट्स हैं। मैंने किया क्या है, वो जो सारी बड़ी लिस्ट थी उसमें से जब जब ये साथ थे उसको हटा दिया। सारी बड़ी लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 120 अरेंजमेंट्स, टुगेदर कंसिस्ट ऑफ 48 अरेंजमेंट्स, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये क्या हो गया, अलग अलग वाले हो गए। वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। अब एक क्वेश्चन की हेल्प से कर लेते हैं कि अगर आपको एक वर्ड दे दिया जाए कैंडल, इसके कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स हो सकते हैं सच दैट वॉवल्स फीचरिंग इन दिस आर नेवर टुगेदर। क्या है हमारा वर्ड, CANDLE। तो वॉवल्स हमारे पास दो हैं, टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 है। पहले तो ये बताओ कि कैसे आएगा टुगेदर वाला, दे आर नेवर टुगेदर। पहले तो सारे अरेंजमेंट निकाल लो, उसमें से जब ये साथ है उसको हटा दो, तो बचा क्या, जब ये साथ में नहीं है। तो टोटल 6 के कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, ध्यान रखना यहाँ कोई रिपीटेशन नहीं है। टोटल 6 के अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। ऑल अरेंजमेंट्स कितने हैं, ऑल अरेंजमेंट्स कितने हैं, फैक्टोरियल 6। ये हो गया 6 5 4 3 2, तो फैक्टोरियल 5 होता है 120, 6 से करोगे तो 720। अच्छा, टुगेदर वाले कितने हो जाएंगे, हम क्या कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम मान लेंगे CNDL तो एक और AE एक, तो 1 2 3 4 और इन दोनों को जब साथ मान लेंगे तो 5। अब इन 5 को अरेंज करने के क्या तरीके हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5, और ध्यान रखना AE, कभी तो AE बनेगा कभी EA बनेगा, तो ये दो ऐसे तरीके हो सकते हैं। कितना हो गया ये 2, फैक्टोरियल 5 हो जाएगा 5 4 3 2, तो ये हो गया 120 इंटू 2 240। अब ये टोटल है ऑल, ये टुगेदर है, तो ऑल में से टुगेदर हटा देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। नॉट टुगेदर वाला क्या हो जाएगा, 720 माइनस 240 इज इक्वल टू 480। ये टुगेदर ई होता है, मैं बार बार ए लिख रहा हूं, 480। ठीक है, अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स आर नेवर टुगेदर। तो कैंडल के अगर आप अरेंजमेंट्स करोगे तो देयर आर 480 सच अरेंजमेंट्स जिसमें ए और ई वॉवल्स साथ में नहीं आएंगे, दूर दूर रहेंगे। अब फिर एक नया तरीका, एक नई टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस। तो हम शुरू से ABCDE की हेल्प से कर रहे हैं। ये ABCDE वाला मैंने इसलिए ले रखा है बार बार, जिससे कि हमारे को चेक हो जाए। क्या मतलब हुआ, when vowels occupy only odd positions, ABCDE के अंदर vowels कौन कौन से हैं, A और E। ये देखो कहां पे आ रहा है, ये फर्स्ट पे और फिफ्थ पे।
ये आ गया थर्ड और फिफ्थ पे, ये आ गया फर्स्ट एंड थर्ड पे, कहीं पे भी आप उठा करके देख लो, फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो वॉवल्स आर ओनली टेकिंग ऑड पोजिशंस। तो अब यहां पे आपका जो वर्ड था वो क्या था, ए बी सी डी ई, पोजिशंस क्या है, 1 2 3 4 5, वॉवल्स कहां आ सकते हैं, इन तीन पे आ सकते हैं। अब हमारे वर्ड के अंदर वॉवल्स हैं कितने, दो ही है, ए एंड ई, बाकी तीन तो क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। तो ये दोनों वॉवल्स तीन जगह तो आ नहीं पाएंगे, तो होगा क्या, दे विल आइदर ऑक्यूपाई प्लेस 1 एंड 3, या 1 एंड 5, या 3 एंड 5, तीनों जगह तो ये नहीं आ पाएंगे। तो अब हम इसको एक बार समझने के लिए करते हैं, सपोज ये दोनों पोजीशंस इन्होंने ऑक्यूपाई कर ली, 1 और 3, अब खाली स्पॉट्स कितने बच रहे हैं, खाली स्पॉट्स बच रहे हैं 1 2 और 3। एक बार के लिए मान लेते हैं ए और ई यहां आ गए, बात रह जाती है कि बी सी और डी का क्या है, तो हमारे पास तीन स्पॉट्स तो हैं बी सी और डी के लिए, तो 3p3, या इसको सिंपली पुट हम क्या कह सकते हैं, फैक्टोरियल 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि तीन हमारे पास लेटर्स हैं, तीन हमारे पास लोकेशंस हैं, तो ये कितनी हो गई, फैक्टोरियल 3 हो गई। अब ये तो हुई बीसीडी को तीन लोकेशंस पे लाने की, लेकिन ए और ई खुद भी बदमाशी कर सकते हैं, हो सकता है वो 1 3 ऑक्यूपाई करें, हो सकता है वो 1 5 ऑक्यूपाई करें, हो सकता है वो 3 5 ऑक्यूपाई करें। तो तीन अलग अलग लोकेशंस हैं, L1 L3 एंड L5, इन तीन में से कोई दो सिलेक्ट करनी है एई को और उन पे अरेंज होना है, तो वो कितने अलग अलग तरह से अरेंज हो सकते हैं, 3p2, कि वो हो सकता है 1 3 पे अरेंज हो जाए इन फॉर्म ऑफ एई या ईए, तो वो अरेंजमेंट कहां से आ गया, 3p2 से। तो हमारा जो होगा आंसर वो कितना हो जाएगा, 3p2 और फैक्टोरियल 3। 3p2 कितना होता है, फैक्टोरियल 3, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 हो जाएगा फैक्टोरियल 1, और ये हो गया फैक्टोरियल 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन गया 3 इंटू 2, और ये भी बन गया 3 इंटू 2, ये है फैक्टोरियल 1, तो ये हो गया आपका 3 6 6 36। तो 36 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं जब ए और ई को ऑड पोजीशन पे ही आना है। ये कितने हैं हमारे पास, 12 है, और 1 2 3, 12 3 आर 36 डिफरेंट अलग अलग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं। अब इसका अगर हम क्वेश्चन लें तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे को, अरेंजमेंट्स वेयर वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस। किसको करना है, पोएटिक, पोएटिक को अरेंज करके देखो। आप इसको वीडियो को यहां पे पॉज कर दो, मैं इसको इरेज करके पोएटिक के लिए सॉल्व करता हूं, फिर अपन आंसर मिलाते हैं। अगर आपका भी आंसर सेम आता है तो विल सी के कैसा आ रहा है, मैं यहां पे सॉल्व कर ही रहा हूं। अगर आंसर सही आ गया तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हमारा आज का लेक्चर सक्सेसफुल रहा। पोएटिक, कितने अल्फाबेट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। चाहिए क्या है हमारे को, वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस, 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। वॉवल्स कैन टेक लोकेशन 1, लोकेशन 3, लोकेशन 5। वॉवल्स हैं कितने इसके अंदर, ओ ई आई, गजब की बात है, तीन वॉवल्स हैं और तीन कॉन्सोनेंट्स हैं। ये तो और ज्यादा आसान काम हो गया। 1 3 5 पे हमारे को ओ ई और आई को रखना है, तो तीन जनों को तीन लोकेशंस में कैसे सेट किया जा सकता है, फैक्टोरियल 3। बचे कौन है, कॉन्सोनेंट्स, उनको कहां सेट करना है, 2 4 और 6 पे, तो इन तीन को इन तीन पे कैसे सेट किया जा सकता है, फैक्टोरियल 3। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 3 होगा 3 इंटू 2, फिर फैक्टोरियल 3 फिर से बन जाएगा 3 इंटू 2, इसका मतलब 36 डिफरेंट अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं ऑफ अरेंजिंग पोएटिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इटैलिक में लिखा हुआ है, इटैलिक वाले आपके लिए होते हैं, आपको ये सॉल्व करना है और जवाब देना है कि पोएटिक्स को कितने अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे एस भी आ गया, इसका मतलब यहां पे एक 7th स्पॉट भी ओपन हो गया है। तो पोएटिक्स का आंसर आप देना कमेंट्स के अंदर। एंड यस रिमेंबर, यहां पे भी टेलीग्राम चैनल फ्लैश हो रहा होगा, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे इस टॉपिक के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हुआ व्हेन वॉवल्स ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस। ये थे हमारे
अरेंजमेंट्स के, परम्यूटेशंस के कई सारे केसेस। अब कॉम्बिनेशंस लेते हैं। कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल है, कॉम्बिनेशन एकदम छोटा सा होता है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि उनकी लोकेशन मैटर नहीं करती है, पोजीशन मैटर नहीं करती है कि 1 2 है या 2 1 है, वो कहीं भी हो चलता है। फॉर एग्जाम्पल पहला क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4 पीपल। हमारे पास 4 लोगों का ग्रुप है, ए बी सी एंड डी, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट किया जा सकता है? हो सकता है हमारे को टीम लीडर बनाना है, तो किसको बनाया जा सकता है? या तो ए को, या बी को, या सी को, या डी को। तो कितना कॉम्बिनेशन हो गया इसका? 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन हो गए। हाँ, अगर फॉर्मूला देखें तो NCR कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ना, फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। हमारे केस में ये कितना है? NCR 4 में से एक लेना है, 4C1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1। n माइनस r करना था ना, ये कितना हो गया? 4 को मैं पूरा एक्सपेंड नहीं करता हूं, 4 लिख देता हूं और साथ में फैक्टोरियल 3 लिख देता हूं, क्योंकि नीचे भी है फैक्टोरियल 3, कैंसिल हो जाएंगे। फैक्टोरियल 3 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा। 4 डिफरेंट वेज में अरेंज हो सकते थे, वो दिख ही रहा है कि 4 में हो सकते हैं, ए बी सी और डी। दूसरा क्या है, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी बी फॉर्म्ड ऑफ कमिटी ऑफ 2 बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 4। सपोज 4 प्लेयर्स हमने भेज दिए हैं ओलंपिक्स के अंदर टीटी की टीम में, उनमें से 2 को आज खिलाना है। तो 2 को खिलाना है तो कैसे खिला सकते हो? ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी, इतने ही हो सकते हैं। अब ये तो छोटा क्वेश्चन था, 2 को सिलेक्ट करना था, हमने कर लिया। 4 में से 3 को सिलेक्ट करना हो तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हो जाते हैं। फॉर्मूला से करें तो क्या होगा? 4 टोटल है वेरिएबल्स हमारे पास, प्लेयर्स, उनमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 माइनस 2 हो गया फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 n माइनस r और फिर r। इसको आप कर सकते हो 4 3 एंड 2। नीचे है फैक्टोरियल 2 होता है, ये भी 2 होता है, ये दोनों गए, ये दोनों गए। 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ये टीम्स सिलेक्ट की जा सकती है, 2 आउट ऑफ 4। सिंपल था। अब नेक्स्ट वाला क्या है, इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 5 men एंड 6 women बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 and 10। तो हमारे पास 8 men है एंड 10 women है। उन 8 men में से 5 को सिलेक्ट करना है, 10 women में से 6 को सिलेक्ट करना है। कहीं डेलीगेशन जा रहा होगा 11 जनों का, तो उन 11 में क्या होंगे? 5 men होंगे, 6 women होंगी, और हमारे पास 18 जने शॉर्टलिस्टेड है। कैसे करें? बहुत सिंपल है। मैन सिलेक्ट करते हैं, कितने मैन हैं? 8 सी, उनमें से सिलेक्ट कितने करने? 5। विमेन कितनी है? 10 है, उनमें से 6 सिलेक्ट करनी है। 10 में से 6 को सिलेक्ट करो, इतना सिंपल। फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 खुद। ये ध्यान रखना, n माइनस r और r। इधर क्या है? फैक्टोरियल 10 माइनस 6 हो गया फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना, ये इतना सारा लिखना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम क्या कर देते हैं, 8 और 5 दिख रहे हैं हमारे को, तो मैं इसको पूरा एक्सपेंड नहीं करूंगा। 8 7 6 और 5, नीचे एक फैक्टोरियल 5 तो दिख ही रहा है, 3 को एक्सपेंड कर लेता हूं, और यहां पे फिर हमारे पास क्या है, 10 को 6 तक एक्सपेंड कर लेता हूं। 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6, नीचे एक फैक्टोरियल 6 पड़ा है, उससे कट जाएगा। फैक्टोरियल 4 को एक्सपेंड कर देता हूं, 4 इंटू 3 इंटू 2, ये हट गया, ये हट गया। 3 2s are 6, ये भी हट गया। इधर आओगे तो आपके पास 3 3s are 9, 4 2s are 8, तो बचा क्या है आपके पास? 8 इंटू 7 56, बाकी सब कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा है? 10 3s are 30 एंड 2 1 0। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी वैल्यू आती है आपके पास वो हमारा आंसर बन जाएगी। तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हुए। नेक्स्ट क्या है, वो जो शुरू में हमने क्वेश्चन लिया था कि 7 बुक्स हैं, उनको अरेंज करना है। और कैसे अरेंज करना है कि 2 पर्टिकुलर बुक्स हैं,
वो या तो शुरू में रहेगी या एंड में रहेगी। 7 books are to be arranged in such a way so that 2 particular books are always at first and last spot. Spots कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बुक्स है, उनको यहां रखना है। कोई 2 खास बुक्स है, उनको यहीं पे आना है। अब वो खास बुक्स को लेट अस कॉल खास 1, खास 2। अब या तो वो K1 K2 आ जाएगी या फिर वो K2 K1 आ जाएगी। तो 2 को तो मैंने फिक्स कर दिया। अब बची कितनी? 5 बुक्स बच रही है। या लोकेशंस कितनी है? 5। 5 को 5 पे सेट कर दो। 5 को 5 पे सेट करने का तरीका क्या है? फैक्टोरियल 5। 5 बुक्स है, 5 की 5 को सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल 5 हो गया। हाँ, फैक्टोरियल 5 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि वो K1 K2 हो सकते हैं या K2 K1 हो सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए? 2 फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 5 4 3 2, ये हो गया 120 इंटू 2, 240 डिफरेंट वेज में आप अपनी शेल्फ में उन 7 बुक्स को रख सकते हो, जब आपको पता है कि ये 2 बुक्स मेरे को किनारे पे ही रखनी है। सो दिस वाज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब आने वाले वीडियोस के अंदर हम पिछले कुछ टाइम के अंदर जो बैंक पीओ के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। अदरवाइज टेलीग्राम के अंदर वंस अगेन फिर से रिमाइंड कर देता हूं, और ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, उनसे अलग वो जो बैंक पीओ में आए हुए हैं उनको तो हम यहां पे डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज आप उनको चेकआउट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन आस्क इन कमेंट्स, हम उसके ऊपर कुछ वीडियो या सोल्यूशन निकाल लेंगे। सो दिस वाज इट फॉर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर से मिलते हैं इसके और क्वेश्चंस के साथ, बैंक पीओ में जो आए हैं पिछले कुछ सालों के अंदर उन क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।